दोस्तों, एक समय की बात है। धरा पर बसी एक भूमि थी जो अपनी हरियाली और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए प्रसिद्ध थी। यह गांव उज्ज्वलपुर कहलाता था। उज्ज्वलपुर का नाम भी इस बात का प्रतीक था कि यहाँ के लोग अपने दिलों में सच्चाई और अच्छाई का पालन करते थे। इसके निवासी मेहनती थे। हर सुबह नए उत्साह से अपना काम शुरू करते थे। गांव में हर कोई एक दूसरे की मदद करता था और बच्चों के चेहरों पर हमेशा मुस्कान रहती थी। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यह गांव सच में उज्जवल था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब इस गांव की खुशियों को एक अज्ञेय भय ने निगल लिया। गांव के पास एक घना जंगल था जिसमें एक भयंकर राक्षस का वास था। उसका नाम था गृध्रासुर। वह राक्षस अपने अदृश्य रूप में छिपकर गांव में आतंक मचाता था। किसी भी व्यक्ति ने उसकी पूरी आकृति नहीं देखी थी, लेकिन उसकी शक्ति और भय हर किसी के मन में घर कर गए थे। वह एक अदृश्य राक्षस था जो आकाश में उड़ता था और जब उसकी पंखों से हवा बहती थी तो गांव के लोग कांप जाते थे। उसकी उपस्थिति से सारा वातावरण अंधकारमय और भयावह हो जाता था। वह रात के अंधेरे में अपनी शक्ति से हर किसी को डराता था। गांव के लोग गृध्रासुर के डर से इतने अधिक परेशान हो गए थे कि वे दिन रात अपने घरों में बंद रहते थे। उन्होंने कई बार सामूहिक प्रयास किए थे, लेकिन हर बार वे असफल रहे। गृध्रासुर का भय इतना गहरा था कि अब लोग एक दूसरे से भी नहीं मिल पाते थे। कोई भी व्यक्ति रात के समय अकेला बाहर नहीं निकलता था। धीरे धीरे गांव की खुशियां समाप्त हो गईं और उसके स्थान पर केवल डर और निराशा का साम्राज्य फैल गया। गांव के बुजुर्गों ने कहा था कि इस राक्षस को हराना असंभव है। वे कहते थे, यह राक्षस केवल तभी दिखाई देता है जब वह चाहता है, और उसकी शक्ति उसकी अदृश्यता में है। जब तक वह न चाहे उसे हराना मुश्किल है। लेकिन उनमें से कोई भी यह नहीं जानता था कि इस संकट का हल कहीं न कहीं छिपा हुआ है। वे निराश थे और हर किसी का दिल टूट चुका था। गांव के लोग अब एक नायक का इंतजार कर रहे थे, कोई ऐसा व्यक्ति जो इस आतंक को खत्म करने का साहस रखता हो। गांव में एक लड़का था जिसका नाम था आर्यन। वह मात्र 18 वर्ष का था, लेकिन उसकी आंखों में साहस और दिल में एक अडिग संकल्प था। आर्यन बहुत ही समझदार और निष्ठावान था। गांव में उसका नाम आदर से लिया जाता था, क्योंकि वह हमेशा किसी न किसी रूप में लोगों की मदद करता था। चाहे वह किसी के खेतों में काम करना हो या किसी बुजुर्ग की देखभाल करना हो, आर्यन कभी पीछे नहीं हटता था। लेकिन गृध्रासुर का आतंक उसे भी परेशान करता था। एक दिन आर्यन ने तय किया कि वह अब इस स्थिति से उबरने का कोई तरीका निकालेगा। उसने ठान लिया कि वह अकेले ही गृध्रासुर का सामना करेगा। आर्यन जानता था कि डर के सामने हर किसी का आत्मविश्वास टूट जाता है, और यही गृध्रासुर की असली ताकत थी। उसका मानना था कि अगर वह इस डर का सामना करेगा तो गृध्रासुर की शक्ति खत्म हो जाएगी। आर्यन ने अपने फैसले की जानकारी गांव के बुजुर्गों और अन्य लोगों को दी। गांव के लोग हैरान थे। उन्होंने आर्यन को समझाने की कोशिश की कि गृध्रासुर को हराना संभव नहीं है, लेकिन आर्यन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसके साहस को प्रदर्शित करती थी। उसने कहा, मैं डर के बजाय साहस से काम लूंगा, और मुझे विश्वास है कि यही हमारी जीत का मार्ग है। गांव के बुजुर्गों ने अंततः उसे जाने की अनुमति दी, क्योंकि वे जानते थे कि अब इस भय के खिलाफ खड़ा होने के लिए कोई और नहीं था। आर्यन ने अपनी यात्रा शुरू की और अपने मन में यह तय किया कि वह जंगल के भीतर जाकर गृध्रासुर का सामना करेगा। आर्यन जंगल के बीचों बीच स्थित एक पुरानी गुफा की ओर बढ़ रहा था। यह गुफा एक आशी की तपोभूमि थी जो जंगल में वर्षों से तपस्या कर रहे थे। उन्हें बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन उन्होंने इस जंगल की गहराई में छुपे हुए रहस्यों को बहुत अच्छे से समझ लिया था। जैसे ही आर्यन ऋषि के पास पहुंचा, वह उन्हें प्रणाम करने के बाद बोला, हे महात्मन, मुझे गृध्रासुर से निपटने के लिए आपकी सहायता चाहिए। कृपया मुझे बताएं कि मैं उसे कैसे हरा सकता हूं। सुरेश ने आर्यन की आंखों में देखे और कहा, तुमने सही स्थान पर आकर मुझसे मार्गदर्शन मांगा है। गृध्रासुर की असली शक्ति केवल उसके भय में है। उसका असली रूप किसी ने कभी नहीं देखा, क्योंकि वह केवल उन लोगों को डराता है जो उसे पहचान नहीं पाते। तुम यदि उसकी असली प्रकृति पहचान सको तो उसे हराना आसान हो जाएगा। आर्षि ने उसे एक मंत्र दिया जो गृध्रासुर की अदृश्यता को भेदने में सक्षम था। यह मंत्र केवल उसी व्यक्ति को शक्ति प्रदान करेगा जो सच में साहसी हो और जिसे डर ना हो, आर्षि ने कहा। आर्यन ने मंत्र को ध्यान से सुना और समझा।
अरशी ने उसे यह भी बताया कि मंत्र का उच्चारण करते वक्त उसे अपने आत्मविश्वास और साहस से पूर्ण होना चाहिए। मंत्र को ध्यान से उच्चारण करने के बाद गृध्रासुर का असली रूप आर्यन के सामने प्रकट होगा। आर्यन ने अरशी से सिखाए गए मंत्र को अपने हृदय में विश्वास रखते हुए उच्चारण करना शुरू किया। मंत्र की शक्ति से आसमान में एक तेज रोशनी का प्रकट होना शुरू हुआ। चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। घना जंगल भी जैसे सहम सा गया। अचानक गृध्रासुर का असली रूप सामने आया। वह एक विशाल राक्षस था जिसका शरीर काले रंग का था और उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। उसके पंख इतने बड़े थे कि वे आकाश को भी ढक लेते थे। उसकी उपस्थिति इतनी भयावह थी कि किसी भी व्यक्ति का दिल कांप जाता। गृध्रासुर ने आर्यन को देखा और हंसी में कहा, तुम मुझसे लड़ने की बात करते हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी जान से खेल रहे हो? आर्यन ने निडर होकर उत्तर दिया, तुम जितना चाहो उतना भयंकर हो, लेकिन मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं। तुम अपनी शक्ति को मेरे भय से प्राप्त करते हो, लेकिन मैं तुम्हारा सामना अपने साहस से करूंगा। गृध्रासुर ने उसे चुनौती दी, लेकिन जैसे ही वह करीब आया, आर्यन ने मंत्र को फिर से उच्चारण किया और उसका असली रूप पूरी तरह से प्रकट हुआ। गृध्रासुर अब डर की छाया में नहीं बल्कि पूरी तरह से कमजोर और निःशक्त हो चुका था। उसका आत्मविश्वास टूट चुका था, क्योंकि आर्यन ने उसे यह समझा दिया था कि असली शक्ति डर से नहीं बल्कि साहस से आती है। गृध्रासुर को अपनी हार का एहसास हुआ। उसकी भयकारी छाया अब नहीं थी और उसकी शक्ति का कोई आधार नहीं था। उसने धीरे धीरे कहा, तुम सच में मुझे हरा चुके हो। तुम्हारा साहस और आत्मविश्वास मेरी सारी शक्ति को खत्म कर चुका है। गृध्रासुर ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने गांव की ओर बढ़ने का विचार किया, उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई। वह अब एक मामूली प्राणी बन चुका था जिसे कोई भय नहीं था। गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। गांव के लोग जो पहले डर से कांपते थे, अब अपने घरों से बाहर निकले और शांति का अनुभव किया। उन्होंने आर्यन की बहादुरी का सम्मान किया और उसे अपनी बहुमूल्य धरोहर मान लिया। गांव में फिर से हंसी और खुशी का माहौल छा गया। गृध्रासुर का आतंक समाप्त हुआ और उज्ज्वलपुर में फिर से जीवन की रौनक लौट आई। आर्यन की कहानी अब हर घर में सुनाई जाती थी और उसके साहसिक निर्णय ने सभी को यह सिखाया कि डर केवल एक मानसिक स्थिति होती है जो हमें कमजोर बना देती है। अगर हम साहस से अपने डर का सामना करें तो कोई भी राक्षस हमें परास्त नहीं कर सकता। उज्ज्वलपुर फिर से अपना स्वर्णिम युग जीने लगा और आर्यन की बहादुरी के किस्से सदियों तक सुने जाते रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारा आपसे निवेदन है कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें।